हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ने वाले हैं MPPSC प्री में आज कर्म का सिद्धांत यूनिट फर्स्ट से, जिसको हम रक्षा एकेडमी के नोट से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कर्म का सिद्धांत क्या है, तो पहले हम उसके पढ़ेंगे अर्थ, प्रकार और उसका वर्णन। अर्थ क्या होता है, तो कर्म अनुसार फल की प्राप्ति करना ही कर्म का सिद्धांत कहलाता है। इहलौकिक और पारलौकिक शांति में विश्वास रखता है ये। तो कर्म का सिद्धांत क्या होता है, कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति, इहलोक और फल परलोक शक्ति में विश्वास रखता है। प्रकार क्या होते हैं, तो कायिक कर्म होता है, वाचिक कर्म होते हैं और मानसिक कर्म होते हैं। कायिक कर्म, वाचिक कर्म और मानसिक कर्म। कर्म में वर्णन मतलब जो धर्म है, धर्म में वर्णन कहाँ पे किया गया है, तो हिंदू दर्शन में हमें कर्म का वर्णन मिलेगा, इस्लाम दर्शन में मिलेगा, जैन और बौद्ध दर्शन में भी हमें कर्म के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। तो प्रकार क्या होते हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। अर्थ क्या होता है, कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति, इहलौकिक परलौकिक शांति में विश्वास रखता है। अब आते हैं, पहले हम देख लेते हैं हिंदू दर्शन में। आत्मा की सत्ता और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, मतलब हम जो काम करेंगे वो हमें अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। आत्मा भी होती है, तो आत्मा वो कैरी करके रखती है अपने कर्म, तो आत्मा की सत्ता और पुनर्जन्म पर विश्वास करता है हिंदू दर्शन। अच्छे कर्म अच्छे फल मिलेंगे और बुरे कर्म से बुरे फल मिलेंगे। गीता में कर्म क्या दिया गया है, सात्विक कर्म दिए गए हैं, संचित कर्म है, सकाम कर्म है, राजस कर्म है, पारध है, निष्काम कर्म है, तामसिक कर्म है और क्रियामाण कर्म दिए गए हैं। तो हिंदू दर्शन में कर्म कैसे दिए गए हैं, पहले हिंदुओं में आत्मा की सत्ता पर विश्वास किया गया है और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। अच्छे कर्म अच्छे फल, बुरे कर्म बुरे फल की बात करते हैं। गीता में कर्म बताए गए हैं कि सात्विक कर्म होते हैं, रजस होते हैं और तामसिक कर्म होते हैं। सात और संचित कर्म होते हैं, सकाम कर्म होते हैं, प्रवृत्त कर्म होते हैं, निष्काम कर्म होते हैं और क्रिया प्रमाण कर्म भी होते हैं। निष्काम फल क्या होता है या निष्काम कर्म क्या होते हैं, निस्वार्थ इच्छाहीन कर्म, अर्थात कर्म फल की इच्छा का त्याग करके जो कर्म किए जाते हैं उसे निष्काम कर्म कहा जाता है। सर्वप्रथम इसका उल्लेख ईशोप उपनिषद में किया गया था। इसका वर्णन गीता के अध्याय 2 में और श्लोक 38 में दिया गया है। निष्काम कर्म क्या होता है, बिना स्वार्थ इच्छाहीन कर्म, अर्थात कर्म फल की इच्छा का त्याग करके जो कर्म किए जाते हैं उन्हें निष्काम कर्म कहा जाता है। इसका उल्लेख सबसे पहले ईशोप उपनिषद में किया गया था। वर्णन गीता में भी दिया गया है, इस गीता का अध्याय 2 और श्लोक 38 में। नेक्स्ट आते हैं इस्लाम दर्शन में। इस्लाम धर्म में प्रत्येक आत्मा को अपने कर्म का परिणाम भुगतना पड़ता है। तो जो व्यक्ति है जो कर्म करता है उसका परिणाम या जो फल होता है उसको भुगतना पड़ता है, यह इस्लाम धर्म में कहा गया है। इस्लाम कर्म और पुनर्जन्म में अपरिवर्तनीय कानून में विश्वास नहीं करता, मतलब इनके कानून ऐसे हैं कि वो परिवर्तनीय विश्वास नहीं करते हैं, अपरिवर्तनीय कानून पर विश्वास नहीं करते हैं। कुरान की 53:31 में कहा गया है कि जो कुछ आकांक्षाओं में है और जो कुछ धरती में है वह खुदा का है, ताकि जो लोग बुराई करते हैं और उन्हें कर्मों के अनुसार बदल दें और जो लोग भलाई करते हैं उन्हें भलाई का बदला दें। तो ये क्या करते हैं, मतलब सारी जो चीज़ें हैं वो भगवान की हैं धरती पर, ताकि जो लोग हैं जो बुराई कर्म करेंगे तो उनको बुरे का फल भोगना पड़ेगा और जो अच्छा करेंगे उनको अच्छे का कर्म भोगना पड़ेगा। ये किस में कहा गया है, इस्लाम दर्शन में कहा गया है। नेक्स्ट आते हैं जैन धर्म या जैन दर्शन। तो कर्म का आधार इसमें बहुत ज़्यादा बुद्धल माना गया है। आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, मतलब कर्म आधारित होता है इनका पूरा कर्म, और इनमें 8 कर्मों का वर्णन किया गया है। पहले आते हैं ज्ञानवारणी, दर्शनवारणी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ये सब क्या होते हैं, जैन धर्म के अंतर्गत आते हैं। जैन धर्म का आधार क्या होता है, तो इन कर्म का जो आधार है वह बहुत ज़्यादा कठोर और पुलिंद है। आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, कर्म का आधार मानते हैं, मतलब कर्म आधारित इनका जीवन रहता है। आत्मा
कर्म के 8 कर्मों का वर्णन किया गया है इनमें। तो पहला हो जाएगा ज्ञान का वर्णन करोगे, ज्ञान वर्णीय। दर्शन का वर्णन करो, दर्शन वर्णीय। वेदनीय, वेदना करो। मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। नेक्स्ट आता है बौद्ध दर्शन। आत्मा की सत्ता पर विश्वास नहीं करते। जो आत्मा है वह बौद्ध धर्म में आत्मा की सत्ता पर विश्वास नहीं किया गया है। कर्म इसी जन्म में परिणाम प्रणाम मतलब प्रदान करता है। इन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति जो कर्म करता है उसको इसी जीवन में ही भोगना पड़ता है। उसके रिजल्ट परिणाम जो होते हैं वो इसी जन्म में मिलते हैं। चेतना को कर्म माना है। जो चेतना है वो क्या है? कर्म है। पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया है, मतलब इन्होंने भी पुनर्जन्म को स्वीकार किया है। इंसान की इच्छा का पुनर्जन्म माना गया। जो इंसान की इच्छाएं हैं उसी के कारण ही पुनर्जन्म होता है और उन्हीं को पुनर्जन्म का कारण माना गया है। आधार क्या है? व्यक्ति के कर्म अपने जीवन की स्थिति का निर्धारण करते हैं। जो व्यक्ति का कर्म है वो ही उसके जीवन की स्थिति का निर्धारण करते हैं। तो बौद्ध धर्म में आत्मा की सत्ता को नहीं माना गया है। पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, इसी जन्म में परिणाम मिलेगा कर्म का। चेतना को कर्म माना गया है। इच्छाओं से ही इंसान का पुनर्जन्म माना गया है। आधार क्या हो? व्यक्ति की जो कर्म है उनकी स्थिति, जीवन की स्थिति उसी का निर्धारण होता है उससे। अब आता है प्रारंभ। कर्म एक अवधारणा है जो कि हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म सहित प्राचीन भारतीय धर्मों में उत्पन्न हुई है। तो जितने भी हमारे प्राचीन धर्म हैं, हिंदू, जैन, बौद्ध, उन सभी में हमें कर्म का सिद्धांत देखने को मिलता है। कर्म के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के कार्य, विचारों और शब्दों का व्यक्ति के भविष्य पर प्रभाव माना जाता है। जो व्यक्ति है वो जैसा कर्म करेगा उसका उसके कार्य पर, विचार पर और शब्दों पर और भविष्य पर उसका प्रभाव पड़ेगा। कर्म को ही एक वर्गीकरण के अनुसार 3 प्रकार का बताया गया है। जो कर्म है उसका वर्गीकरण कैसे किया गया है? 3 प्रकार से किया गया है। पहले आता है कायिक कर्म, वाचिक कर्म और मानसिक कर्म। कायिक कर्म क्या होता है? कायिक कर्म उन कार्यों को कहा जाता है जो कि काया या शरीर द्वारा किया जाता है, जो कि परिश्रम वगैरह हो गया। वाचिक कर्म वो कर्म होते हैं जो कि वचन या वाणी द्वारा किए जाते हैं, इन्हें वाचिक कर्म कहा जाता है। और मानसिक कर्म यह मन से संपन्न होने वाले कर्म होते हैं, इन्हें मानसिक कर्म कहा जाता है। तो कर्मों की जो प्रकृति है वह 3 प्रकार से बताई गई है, कायिक, मानसिक और वाचिक। कायिक मतलब काया, शरीर से जो काम किया गया है। वाचिक मतलब जो वाणी, वाचन से किए गए कर्म वाचिक कर्म। मानसिक जो मन से संपन्न होने वाले कर्म होते हैं उन्हें मानसिक कर्म कहा गया है। हिंदू दर्शन में कर्म, इससे भिन्न गीता में क्रमशः 3 प्रकार के कर्म का उल्लेख किया गया है। पहला आता है सात्विक कर्म, तामसिक कर्म और तीसरा कौन सा है? राजस कर्म है ना। 3 प्रकार के कर्म दिए गए हैं हिंदू दर्शन में कर्म। तो पहले आता है कौन सा? सात्विक कर्म, जो कि कर्म शास्त्र विधि में नियत किया गया है। कर्तव्य पायन में के अभिमान से कर्तव्य पायन के अभिमान से रहित फल को ना चाहने वाला पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष से किया गया कर्म सात्विक कर्म कहलाता है। यह गीता का 18वां अध्याय का 24वां श्लोक होगा, है ना। सात्विक कर्म क्या होता है? तो कर्म शास्त्र विधि में जो निहित कार्य है उसको बिना कर्तव्यपन या कर्तापन के अभिमान से रहित होकर फल को ना चाहने वाला पुरुष जो काम करता है बिना राग द्वेष के, उसे क्या कहा जाता है? सात्विक कर्म कहा जाता है। नेक्स्ट आता है राजस कर्म, जो कि कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है और जो फल को चाहने वाले अहंकार युक्त व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कर्म कहलाता है। मतलब कोई व्यक्ति है वह उसने काम किया, उसको पता है कि हमें ये काम किया और हमें इसका फल मिलेगा, तो अहंकार युक्त पुरुष द्वारा जो काम किया जाता है बहुत परिश्रम से, उसे राजस कर्म कहा जाता है। लास्ट आता है तामसिक कर्म, जो कर्म परिणाम हानि, हिंसा, स्वार्थ को ना विचार कर केवल अज्ञानता से आरंभ होता है, वह कर्म तामसिक कर्म होता है। जो गीता के 18वें अध्याय के 25 में कहा गया है कि तामसिक कर्म क्या होता है? जो कर्म परिणाम हानि, हिंसा, स्वार्थ का विचार ना करके या किसी का सामर्थ्य का विचार ना करके बस अज्ञानता में ही किया जाए या प्रारंभ कर दिया जाए, उसे कर्म को तामस कर्म कहा जाता है। संक्षिप्त में धर्मानुकूल आचरण सत्कर्म कहलाते हैं। जो धर्म के अनुकूल कर्म होता है वह सत्कर्म होता है, जिसका फल अच्छा ही होता है। गीता का 2:34 और 35वां श्लोक में ये कहा गया है कि कर्म विरुद्ध
मतलब धर्म के विरुद्ध कर्म अपकीर्ति और पाप होता है। तो धर्म के विरुद्ध जो भी काम किया जाता है वह क्या होता है, पाप होता है और अपकीर्ति को ही लाता है। और जो कर्म धर्म की अनुरूप होता है वह सत्कर्म कहलाता है और अच्छा फल होता है उसका। कर्म के फल के आधार पर भी कर्मों का वर्गीकरण किया गया है। इस आधार पर कर्म 3 प्रकार के होते हैं। जो कर्म हैं, यदि फल की प्राप्ति से हम इनको वर्गीकृत करें तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पहले आता है संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध कर्म और तीसरा आता है क्रियमाण या संचयमान कर्म। तो पहले आते हैं कौन सा, संचयी कर्म। क्या होते हैं, तो इस श्रेणी में वे सब कर्म आते हैं जिन्हें व्यक्ति ने पूर्व जन्म में किए हैं। मतलब हम अपने साथ लेकर आए हैं संचित कर्म, ये अपने शरीर के साथ लेकर आए हैं। जो पूर्व जन्म में किए थे कर्म वो क्या कहलाते हैं, संचित कर्म कहलाते हैं। प्रारब्ध कर्म क्या होते हैं, पूर्व जन्म से संचित कर्मों में जिन कर्मों का फल व्यक्ति वर्तमान जीवन में भोगता है उन्हें प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। तो पुराने जन्म में जो कर्म किए थे उनके अकॉर्डिंग ही हमें इस जन्म में जो कर्म भोगने पड़ रहे हैं उन्हें प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। फिर आता है क्रियमान मान या फिर संचयमान कर्म। तो व्यक्ति द्वारा इस जन्म में जो कर्म किया जाता है उससे क्रियमान कर्म कहा जाता है। तो जो व्यक्ति इस जन्म में जो कर्म करता है उसे क्रियमान कर्म कहा जाता है। तो परिणाम के आधार पर 3 कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। तो संचय क्या होते हैं, जो पिछले जन्म में किए थे उन्हें संचित कर्म कहा जाता है। प्रारब्ध कर्म पिछले जन्म से जो हम इस जन्म में भोग रहे हैं या कर रहे हैं, यह हमें जो मिल रहा है, फल मिल रहा है, उसे प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। और क्रियमान कर्म यह संचयमान कर्म होते हैं। व्यक्ति द्वारा इस जन्म में जो कर्म किए जाते हैं उन्हें क्रियमान कर्म कहा जाता है। कर्म के सिद्धांत के मुख्य तथ्य क्या होते हैं, जो कर्म का सिद्धांत है उसके मुख्य तथ्य हैं। कर्म के सिद्धांत में कर्म पुनर्जन्म का घनिष्ठ संबंध होता है। कर्म के ही परिणाम स्वरूप पुनर्जन्म होता है। तो कर्म और पुनर्जन्म का घनिष्ठ संबंध होता है और कर्म के अनुसार ही क्या होता है, पुनर्जन्म होता है। कर्म के सिद्धांत की यह मान्यता है कि व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी कर्म का प्रभाव समाप्त नहीं होता और कर्मों के फल को अनिवार्य रूप से भोगना पड़ता है। जो कर्म का सिद्धांत है वो क्या कहता है, तो कोई व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी कर्म है उसका प्रभाव कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि क्या करता है, उस कर्म के जो फल होते हैं उसको वह अनिवार्य तरीके से भोगता है। कर्म के चक्र को अनंत माना गया है। जो कर्म का सिद्धांत है वो क्या है, अनन्य है, अनंत है। कर्म की समाप्ति एक जन्म में नहीं होती। जो कर्म है उनकी समाप्ति एक जन्म में नहीं होती, एक के बाद अनेक जन्म होते रहते हैं। अतः अनिवार्य नहीं है कि प्रत्येक जन्म में मनुष्य योनि ही मिले। इसके अतिरिक्त कर्म की व्यापकता को स्पष्ट करते हुए माना गया है कि व्यक्ति की वंशजों पर भी कर्म का प्रभाव पड़ता है। तो कर्म का चक्र क्या है, अनंत है। कर्म की समाप्ति नहीं होगी तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा और ज़रूरी नहीं कि मनुष्य योनि मिले, कुछ भी मिल सकता है और वैसा ही उसका प्रभाव पड़ता है। कई बार कहा गया है कि जो कर्म है उनसे जो व्यक्ति की वंशज हैं उन पर ही प्रभाव पड़ता है। यह अनिवार्य नहीं है कि इस जन्म में इसी जन्म के कर्म का फल प्राप्त हो, बल्कि पहले के जन्म के संचित कर्म के फल भी भोगने पड़ते हैं। तो हमने जो पिछले जन्म में किए थे वो हमें भोगने पड़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसी जन्म में जो हमने कर्म किए हैं उनका फल हमें प्राप्त हो। कर्म का सिद्धांत हिंदू एवं भारतीय धर्म का मूल है और कर्म का अर्थ ही क्रिया होती है। तो हमारे हिंदू धर्म में, भारतीय धर्म में जो मूल सिद्धांत है वो क्या है, कर्म का सिद्धांत है और कर्म का अर्थ क्या होता है, क्रिया होती है। कर्म के मुख्यतः 2 प्रकार माने गए हैं। पहले होते हैं साकाम कर्म और दूसरा होता है निष्काम कर्म। साकाम कर्म क्या होता है, साकाम कर्म में कर्म होते हैं जो हमें जन्म मरण के चक्र से बांधे रहते हैं, हम इससे मुक्त नहीं हो पाते। यह कर्म का प्रथम चरण होता है साकाम कर्म। साकाम कर्म क्या होता है, यह हमारे जन्म मरण में हमें बांध के रखते हैं चक्र में, इनमें मुक्ति नहीं होती और ये प्रथम चरण होते हैं कर्म का। दूसरा आता है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म हमें बंधन में नहीं बांधते, यह हमें मुक्ति दिलाते हैं। यह कर्म केवल कर्म की भावना से ही किए जाते हैं, न कि फल की प्राप्ति की भावना से। निष्काम फल कर्म ही श्रीमद् भगवद गीता का मूल है। यही केवल मूल रूप से संपूर्ण भारतीय दर्शन के कर्म को फल की भावना से ना करने का मूल भी है। चित्त के शुद्धि का मूल भी निष्काम कर्म ही होता है। तो निष्काम कर्म क्या होता है,
तो जो हमें इस बंधन में बांधता नहीं है, हमें मुक्ति दिलाने के लिए किया जाता है, वह निष्काम कर्म होता है। यह कर्म केवल कर्म की भावना से ही नहीं, बल्कि हम कर्म की भावना से ही किया जाता है, फल की प्राप्ति इसमें नहीं की जाती या उसकी भावना नहीं होती। निष्काम कर्म होता है। श्रीमद् भगवद गीता में का जो मूल अर्थ है वो ही क्या है, हमारा निष्काम कर्म है। कर्म की शुद्धि का होना मूल निष्काम कर्म ही होता है। श्री कृष्ण इसे निष्काम कर्म योग कहते हैं। तो जो हमारे श्री कृष्ण हैं उन्होंने निष्काम कर्म को क्या कहा है, निष्काम कर्म योग कहा है, जो साधना का आदर्श यानी साध और साधना दोनों ही हैं। तो जो साधना का आदर्श है यानी साध्य और साधना दोनों ही, यही जीवन की सच्चाई को अभिभूत करने का आदर्श भी है। तो जो हमारे व्यक्ति हैं, साध्य साधन हैं दोनों ही, यही जीवन की सच्चाई को अभिभूत करने का आदर्श भी है। क्या, निष्काम कर्म। प्रत्येक व्यक्ति को उनके कर्म का फल भी अवश्य मिलता है, तो फल की चिंता किए बिना ही कर्म करें। निष्काम कर्म को लेकर गीता में यही कहा गया है, अध्याय 2 के श्लोक 38 में। तो प्रत्येक व्यक्ति है उसको अपने कर्म का फल मिलता है, तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना कर्म करने चाहिए। जो निष्काम कर्म होते हैं उसको लेकर भी भगवद गीता में यही कहा गया है कि भैया निष्काम होकर कर्म करो। कर्मण्डे वादिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूमा ते षडोस्थ कामांडी। ये कहा गया है, अर्थात कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल पे तेरा कोई अधिकार या ऐसा समझा है कि फल है ही नहीं, फल की वासना वाला भी मत हो और कर्म करने में तेरी आस्था भी ना हो। तो जो व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए, सिर्फ कर्म करना चाहिए, क्योंकि वो ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं है। और फल को क्या समझना चाहिए कि वो मिलेगा ही नहीं, वासना वाले व्यक्ति नहीं हुआ ना कि हमें नहीं चाहिए फल क्या करो, सिर्फ अपने कर्म करो पूरी श्रद्धा से। तो ये कहा गया है गीता में, मतलब निष्काम कर्म करने के लिए कहा है श्रीमद् भगवद गीता में। नेक्स्ट आता है जैन दर्शन में कर्म क्या है। जैन दर्शन में कर्म का सिद्धांत कई मायनों में अद्वितीय रहा है। यहाँ कर्म पदार्थ का एक रूप है, जैसे कि प्रोद्युल कहा गया है, और प्रकृति में परमाणु है। तो जो कर्म है वो क्या है, आम इनके जो मायने हैं वो अद्वितीय हैं। कर्म पदार्थ के रूप में देखा गया है, और कर्म को क्या कहा गया है, प्रोद्युल कहा गया है, या प्रकृति के परमाणु के रूप में कर्म को देखा गया है। जैन धर्म में भगवती सूत्र के अनुसार प्रत्येक गतिविधि में कर्म शामिल होता है, चाहे कोई मन वचन शारीरिक क्रिया द्वारा गतिविधियों में संलग्न हो, उसे कर्म अवश्य प्राप्त होता है। क्योंकि सांसारिक आत्मा लगातार किसी न किसी गतिविधि में संलग्न रहती है, परिणामी काम उसकी ओर प्रभावित होते रहते हैं। तो जो हमारी इनकी जो जैन धर्म की भगवती सूत्र है, इसमें कहा गया है कि जो प्रत्येक गतिविधि है उसमें क्या होता है, कर्म शामिल होता है, चाहे वह मन वचन कर्म किसी में भी संलग्न क्यों ना हो। सांसारिक आत्मा लगातार किसी न किसी गतिविधि में संलग्न रहती है, और परिणाम स्वरूप जो कर्म होते हैं उनकी ओर प्रवाहित होते रहते हैं, जो परिणामी कर्म होते हैं। जैन धर्म में कर्म मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। जो जैन धर्म में कितने प्रकार के दिए गए हैं, 8 पहर के 8 कर्म। पहले आते हैं ज्ञानवर्णी, दूसरा दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। तो पहला कौन सा है, ज्ञानवर्णीय, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ये सब क्या हैं, जैन धर्म के 8 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। ज्ञानवर्णीय कर्म क्या होते हैं, जो कर्म ज्ञान को ना होने दे और ज्ञान की हानि का अधिकता जिस कर्म के उदय से हो, उससे ज्ञानवर्णीय कर्म कहा जाता है। जैसे एक व्यक्ति विद्वान, दूसरा मूर्ख, किसी को बार बार पढ़ाने पर याद होता है तो किसी को एक बार पढ़ने पर याद होता है। इसी क्या कहा गया है, ज्ञानवर्णीय कर्म कहा गया है। ज्ञानवर्णीय कर्म क्या होता है, जो कर्म ज्ञान को ना होने दे और ज्ञान की हीनता दिखता आदि कर्म के उदय से ही ज्ञानवर्ण कर्म कहते हैं।
जैसे एक व्यक्ति विद्वान, जैसे एक बार पढ़ने में याद हो जाएगा, और दूसरा व्यक्ति मूर्ख, जिसे बार बार पढ़ने पर याद होगा। नेक्स्ट आते हैं दर्शनादि कर्म क्या होते हैं। तो जो कर्म ज्ञान के पूर्व होने वाले दर्शन को ना होने दे, जो कोई व्यक्ति है, जो कर्म है जो ज्ञान के पूर्व होने वाले दर्शन को ना होने दे, जिस कर्म के उदय से बिना निंदा आवे, बिना निद्रा आवे, गहन निद्रा आवे, कम निद्रा आवे और दर्शनावर्ण कर्म कहते हैं। द्वारपाल जैसे महल में प्रवेश ही नहीं करने देता, उसी प्रकार दर्शनावर्णी ज्ञान भी पदार्थ का सामान्य अवलोकन दर्शन नहीं होने देता। जिन वाणी का अनादर पूर्वक श्रवण करना, दर्शन आदि में बाधा पहुंचाना, बहुत देर तक सोना, दिन में सोना, आलस्य करना, इंद्रिय की विपरीत प्रवृत्ति करना इत्यादि कारणों से दर्शनावर्णी कर्मों का अस्तव बंध हो जाता है। तो जो हमारे दर्शनावर्णी कर्म है वो क्या होते हैं? जो कर्म ज्ञान से पूर्व होने वाले दर्शन को ना होने दे, जो दर्शन है वो हमें हो जाएगा, उससे पहले के जो हमें काम है नहीं होने दे रहा, उनको दर्शन प्राप्ति में बाधा बन रहे हैं, उन कर्मों को क्या कहा जाएगा? दर्शनावर्णी कर्म कहा जाता है। जैसे कि बहुत निद्रा आना, गहन निद्रा आना, कम निद्रा आना, ये सब होते हैं। इसमें जो हमें ज्ञान अवलोकन में बाधा बनते हैं, अनादर पूर्वक श्रवण करना, जैसे दर्शन आदि में बाधा पहुंचाना, बहुत देर तक सोना, दिन में सोना, आलस्य करना, इंद्रिय के विपरीत प्रवृत्ति करना, ये सब क्या होते हैं? दर्शनावर्णी कर्म होते हैं। नेक्स्ट आते हैं वेदनीय कर्म। यह कर्म के उदय से सुख और दुख रूप वेदन हो, अनुभव हो, उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। पीड़ा होने पर दुख अर्थात अच्छे भोग सामग्री मिलने पर सुख की अनुभूति होना वेदनीय कर्म का कार्य होता है। तो वेदनीय कर्म क्या होते हैं? जिस कर्म के उदय से सुख और दुख रूपी वेदना हो, अनुभव हो, और वेदनीय कर्म कहे जाते हैं उनको। पीड़ा होने पर दुख होता है, अच्छे भोगने पर या अच्छी भोग सामग्री मिलने पर हमें सुख की अनुभूति होती है, इसे क्या कहा जाता है? वेदनीय कर्म का कार्य कहा जाता है। फिर आता है मोहनीय कर्म। जिस्म कर्म के उदय से जीव पदार्थों के अर्थात स्वरूप को नहीं जान पाता, उसे मोहनीय कर्म कहा जाता है। अर्थात जिस कर्म के उदय से बुद्धि में भ्रम उत्पन्न होता है, उसे मोहनीय कर्म कहा जाता है। तो मोहनीय कर्म क्या होता है? जिस कर्म के उदय से जीव पदार्थों के अर्थात यथार्थ स्वरूप को नहीं जान पाता, उसे मोहनीय कर्म कहा जाता है। और जिस कर्म के उदय से बुद्धि में भ्रम उत्पन्न होता है, वह क्या है? मोहनीय कर्म है। आयु कर्म क्या होता है? जिस्म कर्म के उदय से मनुष्य भावों में गति में रुकना होता है। जो मनुष्य के भाव हैं, मनुष्य आदि के भाव हैं, उनके गति में रुक जाते हैं, उन्हें आयु कर्म कहा जाता है। और जैसे कि दोनों पैरों में पड़ी हुई बेड़ी, जो सांकल होती है, मनुष्य को स्वेच्छा से यहाँ वहाँ जाने से रोकती है, एक ही स्थान पर रोके रखती है। तो ये क्या होते हैं? आयु कर्म होते हैं, जो कि हमें क्या करते हैं? कर्म के उदय में मनुष्य आदि के भावों से जो गति उत्पन्न होती है, गति रोकती है, उसे आयु कर्म कहा जाता है। नेक्स्ट आता है नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से अनेक प्रकार से शरीर की रचना होती है, उन्हें नाम कर्म कहा जाता है। जैसे कि मोटा, पतला, काला, मोटा, गोरा, स्वरूप, कुरूप आदि जो नाम होते हैं, कर्म होते हैं, कार्य होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? नाम कर्म कहा जाता है। जिनसे कि किसी व्यक्ति के शरीर की रचना होती है, जैसे हमने बोला किसी को मोटा, पतला, काला, गोरा, स्वरूप, कुरूप, कुछ ही बोला, तो ये सब क्या होते हैं? नाम कर्म होते हैं। फिर आता है गोत्र कर्म। जिस कर्म के उदय से उच्च कुलों में अर्थात नीचे कुलों में जन्म होता है, उन्हें गोत्र कर्म कहा जाता है। अर्थात जिन कर्म के उदय से उच्च आचरण में या नीचे आचरण में प्रवृत्ति होती है, उसे गोत्र कर्म कहा जाता है। तो ऐसे भी कर्म हैं जो कि हमें उच्च कुल में या निम्न कुल में जन्म देने में सहायक होंगे, उन कर्मों को कहा जाता है गोत्र कर्म। फिर आता है अंतराय कर्म। जिन कर्म के उदय से दाता और पात्र के बीच लेन देन में
वित्र उत्पन्न हो जाए उसे अंतराय कर्म कहा जाता है। वस्तु सामने होते हुए भी जिस कर्म के उदय से उसका ग्रहण भोग उपभोग ना हो सके उसे अंतराय कर्म कहते हैं। इस कर्म को खिंचाजी की उपमा दी गई है, तो मतलब खींच रहा है वो, लेकिन हम उठा नहीं सकते, तो ये क्या है, अंतराय कर्म है। तो इसमें क्या होता है, उदय इसका कैसे होगा, दाता और पात्र के बिना लेन देन में वित्र उत्पन्न हो जाए इसे अंतराय कर्म कहा जाता है। वस्तु सामने होते हुए भी जिस कर्म के उदय से इसका ग्रहण भोग उपभोग ना हो सके उसे अंतराय कर्म कहा जाता है। इस कर्म को खजांची की उपासना दी जाती है या उपमा दी जाती है। फिर आते हैं बौद्ध दर्शन में कर्म का सिद्धांत किस प्रकार दिया गया है। बौद्ध धर्म या पाली साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण रहा है कर्म, तो यह कर्म सिद्धांत और कर्म सिद्धांत या कर्मवाद कहा गया है। तो जो बोधि दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, इसमें पाली साहित्य सबसे महत्वपूर्ण आते हैं। इसमें कर्म सिद्धांत और कर्मवाद कहा गया है। हिंदू कर्म सिद्धांत आत्मा की मान्यता पर निर्भर करता है और बौद्ध धम्म में आत्मा है और ही नहीं। तो जो कर्म सिद्धांत है वो क्या कहता है, हिंदू में तो आत्मा में विश्वास करते हैं, आत्मा पर निर्भर करता है कर्म, लेकिन जो बौद्ध धर्म होता है उसमें आत्मा पर विश्वास ही नहीं करते हैं ये लोग। भगवान बुद्ध के कर्म सिद्धांत का संबंध कर्म से है और वह भी वर्तमान जन्म के कर्म से है। तो जो बौद्ध भगवान थे इन्होंने कर्म सिद्धांत को बताया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो हम इस जन्म में कर्म करते हैं वो ही कर्म होते हैं, अर्थात काम होते हैं। भगवान बुद्ध ने चेतना को ही कर्म कहा है। तो भगवान जो बुद्ध है उन्होंने क्या कहा है, जो हमारी चेतना है वो है क्या है, वो ही कर्म है। चेतना भिक्खवे कामवानी, अर्थात भिक्षुओं में चेतना को ही कर्म कहा गया है। जो भिक्षु हैं उनमें जो चेतना है उनको क्या कहा जाता है, उनको ही कर्म कहा गया है। चेतना के द्वारा ही काया वाणी मन में कर्म को करता है। तो जो कोई व्यक्ति है चेतना के द्वारा ही क्या करता है, काया वाणी मन से कर्म को करता है। तो जो चेतना है वह भिक्षुओं के लिए कही गई है कि वो ही क्या है, कर्म है। बौद्ध ने कहा है कि चेतना के द्वारा व्यक्ति काया से, वाणी से और मन से कार्य करता है। तो जो कोई व्यक्ति है वह काया से, वाणी से, मन से काम करता है, वो चेतना के द्वारा ही। उससे ही चेतना ही कर्म का आधार होती है। चेतना ही क्या है, कर्म का आधार है। भगवान बुद्ध ने मनुष्यों के आंतरिक व्यक्तित्व का विश्लेषण चित्त को केंद्र में रखकर किया है। जो मनुष्य है उसके जो आंतरिक व्यक्तित्व है उसका विश्लेषण कैसे किया है, चित्त को केंद्र में रखकर किया है। इन्होंने चेतना को माना है, तो वैसे ही चित्त को केंद्र में रखकर इन्होंने व्यक्ति की आंतरिक व्यक्तित्व का विश्लेषण किया है। इसके साथ हमारा जो कर्म सिद्धांत है वो होता है कंप्लीट गाइस। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ गाइस पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।